नमस्ते सभी दर्शकों को और तारिक सिंह साहब को। आपका नाम जब से तारिक सिंह चढ़ा है तो आपको तो काफ़ी हेट मेल और हेट ट्वीट्स इत्यादि आ रहे होने चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लोग कह रहे हैं, हम तो कहते थे। लोगों में बड़ी एक वो उनकी जो ख्वाहिशें थी वो पूरी हो गई कि अरे भाई, हम तो कहते थे ये रा का एजेंट है। तो रा जो है वो उसने वो वो धर्म के धंधे में भी मुझे नहीं पता था। तो वो तो पहले ही कहते थे, शक्ल से देखो हिंदू लग रही है। तो वो हाँ, बना दिया आपने, तो हम तो तैयार रहते हैं। कोई भी हमें बुला ले खाने पे, हम क्यों रुकेंगे भाई। और खाने पे मतलब आपको तो बहुत सारी लानतें भेजी जा रही होंगी, उनका हाँ, टेस्ट कैसा है? लेकिन देखिए, हर लानत भेजने वाले को पहले होती है वो जलन सीने में। इसके लिए नहीं, एक टम्स यहाँ टैबलेट मिलती, मैं वो दे दिया करता हूँ ज्यादा गाली देने वाले को। और बर्नॉल की भी बता देता हूँ कि आसपास कहाँ मिल रही है दुकान। तो उससे बड़ी तस्कीन हो जाती है लोगों को कि हाँ भाई, इतना इतनी गाली दी इस शख्स को, कुछ इसने भले में एडवाइस भी दे दिया कि फार्मेसी है, वो केमिकल शॉप है, वहां जाओ, उससे कहो बहुत जलन हो रही है हर जगह से। वो बर्नॉल भी दे देगा और आपको गोली दे देगा, ठंड पड़ जाएगी हर जगह। क्योंकि हमारा तो ऊपर वाले के हाथ में है। वो जिसको वो चखे उसे कौन क्या कर सकता। हाँ जी, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बताइए कि जैसा अभी मैंने शुरू में कहा कि लोग ये हिंदू फोबिया क्यों कहते हैं? हिंदू मैंने तो इस बात को शुरू से डिस्काउंट कर दिया। मैं कहा हिंदू फोबिया, फोबिया का मतलब होता है इर्रेशनल फियर। अच्छा, आपसे हिंदू हिंदू से से कौन फेयर करता है भाई। हिंदू से कौन डरता है? हिंदू हिंदू तो बेचारा थर्ड मैन पे जो फील्डर होता है ना, उस तरह होता है कि अगर कट करके आई और स्लिप से मिस हो गया, हम पकड़ लेंगे भैया। उससे खतरा नहीं होता है। फॉरवर्ड शॉटमैन पे ये जो फील्डर होते हैं, इससे बैट्समैन डरता कि बाउंसर भी मारेगा, ये कैच भी हो गया, स्लिप हो गया तो विकेट कीपर भी अच्छा है, अब क्या होगा। ये बेचारा थर्ड मैन पे खड़ा हुआ है, कोई लॉन्ग ऑन पे बिठाया हुआ है, आपने कई कैच आया तो वो भी छूट गया तो कहते चलो माफ करो। हिंदू से डरता वरता कोई नहीं है। हिंदू खुद अपने आप से डरता है कि यार मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं मैं ये ना कह दूं कि मैं हिंदू हूँ। शर्मिंदा रहता है। अरे नहीं, आप तो सर में ये मैं धर्म सेक्युलर हूँ। हाँ, मैं सेक्युलर नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब मेरा मजाक उड़ाइए। अब दुनिया भर में जाके कह दीजिए भू, तो वो बच्चे डर जा रहे, अरे हिंदू आया। अब मुसलमान का बारे में आप कहिए कि पड़ोस में मुसलमान हो गया, लोग दिल उनका खिल जाता है एकदम। पड़ोसियों का कि हाँ, अब कितना मजा आएगा यहाँ, शांति होगी, अमन होगी, और लोग प्यार से बातें करेंगे। तो आपसे कौन डरेगा सर। ना आप बुर्का पहनते हैं डराने के लिए। बुर्का पहन हाँ, के आपने बुर्के वाली बात पे अच्छी याद दिलाई। डरा आज जाइए, तो आप मैंने देखा, पहनिए, आप डर जाएंगे लोग। हमारे अरे सर, बुर्का भी है। आज तो बुर्का पहना के, बुर्के का फोटो लगा के और ब्लैक लाइव्स मैटर का ट्रेंड चला रहे थे कुछ लोग। वाह, माशाअल्लाह। निकाब भी ये पहनाते देखिए। ना, बुर्का के ऊपर निकाब होना चाहिए, ये नहीं पता। बुर्का ओल्ड फैशन चीज है सर, सफेद होता था, जाली होती थी सामने, जिसे हम शटल कॉक कहते थे, शटल कॉक बुर्का। और वो दिल्ली में औरतें सफेद रंग का होता था, पीछे डाल लेती थी, पर्दा वर्दा कुछ नहीं होता था उसमें। इतना कपड़ा होता था कि प्याज भी डाल लिया, टमाटर, ये वो, शॉपिंग भी कर ली, बच्चा आगे जा रहा है, चपत भी मार दी। पुरानी दिल्ली में ये होता था। ये जो नया आया है डिजाइनर निकाब जिसे कहते हैं, जो नून से निकाब, यानी नाक भी कटी हुई, आंखें निकलती हुई, और इधर से उधर आंखें हिलती हुई कि कोई देख भी रहा कि कोई नहीं देख रहा। यानी वो चीज जिसपे कह रहे हैं कि हम इसलिए पहन रहे हैं कि कोई हमें देखे नहीं, पूरी दुनिया देखती है। यहाँ मेरे नेबरहुड में कोई गुजर जाए, काफी हैं इस टाइप के अल्लाह से डरने वाली मुसलमान है कि वो मिनी स्कर्ट और बुरका साथ साथ चल रहा होता है, लेकिन नजर पड़ती है हिजाब और बुरके वाली पे। वो बेचारी जो मिनी स्कर्ट में है उसको कौन देखेगा भाई। वैसे तो 1 करोड़ घूम रही है यहाँ पे। हाँ, कुछ तो ये खास होना चाहिए, अब इसीलिए खास ब्लैक होता लाइव्स था ना, मैटर। रेडिएशन आनी चाहिए वहां सर से, ऐसी रेडिएशन निकले। डरो, डरो आदमखोर, वो जो पुरानी फिल्मों में होते थे, वो उस टाइप का है।
लेकिन कोई कुछ तो आप खास बात होगी हिंदू में कि आपसे कोई डरेगा नहीं, ये मैं बता दूं हाँ, आपको। आप ए, भेजेंगे भी बाहर तो रंजीत सिंह के पीछे से करेंगे आप तो। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन हाँ, वो मैं यही पूछ रहा हूँ कि ऐसी क्या खास बात है कि हिंदू से हमारे इस्लामी भाई तो खैर जो है सो है, तो मैंने आपको आज तो उस पे मुसलमान भी हिंदुस्तान का मुसलमान। हाँ, हिंदुस्तान का हाँ, मुसलमान। हिंदी नाम है अरबों में, फैमिलियों में। वो तो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि साहब की जो वो पाकिस्तान में जियो टीवी में एक क्लिपिंग अभी मेरे पास किसी ने भेजी, तो जब वो नीरज चोपड़ा वहाँ पे थ्रो कर रहा था, तो वो जो कमेंटेटर था वो अरशद नदीम पे इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था, वो ये देख रहा था कि कैसे ये नहीं जीते। हाय मैं मर जाऊं, क्या बात है, क्या और तमन्ना लेके पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। आधा मुल्क और चला जब गया। उसका उसने अपना एक उसने तो जो अपना बेस्ट थ्रो था वो सेकंड अटेम्प्ट में ही फेंक लिया था। अच्छा। उसके बाद फिर थर्ड अटेम्प्ट में उसका जो ओपनिंग राउंड है वो खत्म हो गया, जो फाइनल राउंड होते हैं जिसमें जो टॉप 8 होते हैं वो हम्म पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें हम्म उसने हम्म उसने जो पहला थ्रो किया वो अच्छा नहीं गया, तो उसने फाउल कर दिया जानबूझ के। हम्म। तो वो जोर से चिल्लाया कि अब तो ये कंपटीशन से बाहर हो गया वाह। और अब अरशद नदीम तेरा मौका है, तू जीत ले। हाँ, वो नजमा की तरह। वो नजमा को देखा, अब आप तक ढूंढ रहे हो जिसने हिस्सा लिया था 800 मीटर में किसमें। वो नहीं देखा आपने वीडियो? वो मैंने नहीं देखा साहब, किस्सा अरे सुनाए साहब, प्लीज। वो गुम गई, वो आई नहीं। रेस खत्म होने के बाद कह रहे, अरे बहन मेरी नजमा कहाँ हो तुम। मैं खैर पीछे से निकल गई। उसने कहा जान छोड़ो, हम तो गोश्त खाने वाले रनर हैं, तेज भागते हैं। वो उनको पता नहीं था कि वजन से वो जमीन के अंदर धस गई। नजर नहीं आई नजमा उसके बाद। बल्कि अब तो बच्चे नजमा नाम भी नहीं रखेंगे कहीं। तो ये नफरत नहीं है सर, ये है जेलसी। ये कुड़ कुड़ के मर जाने वालों के साले खाता सब्जी और देखो ओलंपिक मेडल जीत गया। हम खाते गाय का गोश्त, होता ही नहीं कुछ, कुश्ती भी नहीं जीत पाते, क्या करें। हाँ, तो ये तो है। तो नहीं, लेकिन ये अकेले नहीं है, जैसे हमारे जो इवेंजलिस्ट घूम रहे हैं, यूएस में घूम रहे हैं, यहाँ तक कि जो प्रोग्रेसिव हैं वो भी वो वो तो देखिए ना, हिंदुओं को बिकॉज मैं आपको गालियां दे संजीदगी रहे में हैं। बताऊं, संजय भाई, दे डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदुइज्म। दे कैन नॉट, एंड नो हिंदू विल एवर ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू देम। ये फ्रांसवा गॉटियर वगैरह कभी कुछ लिख देते हैं काम की बात, जो इंग्लिश में है, इज रिटन अ वेरी नाइस स्मॉल बुक विच यू शुड रीड। तो वो समझाने की भी कोशिश कर। आई हैव दैट बुक, मैंने उसके ऊपर उनका इंटरव्यू भी किया है फ्रांसवा हाँ, का। कितना वो क्लासिकली समझा देता है। बट इस तरह आप कहाँ, जो लोग मेरे बिल्कुल घर के सामने, देर आर टू हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर्स जो 60s के अंदर इंडिया में रह के आए हैं, एंड उनका आश्रम भी है ऊपर घर में। दे आर लाइक कैनेडियन हिंदूज हैं, लेकिन वो ये किसी को समझाना कि मैं हिंदू क्यों हूं, मैं कैनेडियन, वो इट लुक्स लाइक अ कॉन्ट्रडिक्शन। वही अगर मुसलमान हो जाए और हिजाब पहनने लग जाए वो औरत, तो आप देखिएगा सड़क पे लोग निकल आएंगे कि ओह वंडरफुल, दिस इज फेमिनिज्म, आई लव इट। ये क्या चॉइस, है? ये दिस इज ये चॉइस। आप समझिए कि एक साइड लगी हुई है अपने प्रोपेगेंडा में और दूसरा एमबीए कर रही है। आप लोग एमबीए कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्या वो कंपनी थी जो छापती थी एमबीए की डिग्री, पता ना कराची में एग्जैक्टो क्या था उसके अंदर। अब इधर की डिग्री चाहिए तो छाप के देते, करेंसी नोट और फॉरेन डिग्री वो पाकिस्तान में छप के मिल जाती है। तो आपके बच्चे एमबीए कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जीमैट स्कोर 600 से ज्यादा होना चाहिए, एलसैट ये होना चाहिए। अरे भाई बोले इस चक्कर में पड़ गए भैया, लिफाफे में पैसे बन के दे दो। अमरीकी वैसे ही बेचारा आजकल परेशान है, गवर्नमेंट के पैसे से ले रहा है, ये कर रहा है, चल जाता है काम। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि साहब
हम इस्लामियों को समझ सकते हैं, उनका तो हमारे साथ पुराना राब्ता है। हाँ, रिश्ता भी और रिश्ता भी हम इवेंजलिस्ट को भी समझ सकते हैं। हाँ, कम्युनिस्टों को क्या प्रॉब्लम है हिंदू से? कम्युनिस्टों को ये है कि हम, एक तो अब कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट होता ही मिलियनेयर है। अब अच्छा। कोई डांगे नमूदरी पर टाइप का नहीं आता कम्युनिस्ट, अब आता है जो अपर क्लास के अंदर जो था ना कि यू कॉमरेड यू गॉट टू स्टडी ट्रॉट्स्की, you know. हो uh, हो it was a revolution that was stolen away, and Stalin actually got him assassinated in Mexico. That's terrible, really terrible. ये 11:30 बजे ऑफ। बड़े बड़े होटलों के अंदर ये डिस्कशन होती है कि तो आप सीपीआई सीपीएम को जाने दो, उन्होंने तो पाकिस्तान के लिए 20,000 मुस्लिम कम्युनिस्ट भेजे थे अधिकारी साहब ने, तो उनको माफ कर दीजिए। बट फॉर देम हिंदुइज्म is archaic, redundant, and a burden on the human society, whereas Islam is revolutionary and anti-American. So if it is anti-American, it must be pro-worker, pro-proletariat, and therefore आपको ये शरिया बोल्शेविज्म मिलेगी कि ईरान में जब खोमेनी साहब आए तो दिल मचल गया इंडिया के और पाकिस्तान के कम्युनिस्टों में। ऐसे उनको थरथरी आती थी जब उसने 5,000 इनके आदमी मार दिए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ यार, तुझे पार्टी के सब मार दिए, वो अकलियत वालों को उनको कर दिया मैसेकर। तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब कम्युनिस्टों की सारी थ्योरी आती थी पहले, डायरेक्ट नहीं आती थी रूस से, पहले मॉस्को से जो सीसीसीपी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी यूके को जाती, सीपीजीपी को जाती थी, लाइन वहां थी। सीपीजीपी जो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वो फिर कहती थी अपने कॉमरेडों को यहाँ पे खास से खड़ने का मांगता है, अभी ये खड़ने का मांगता है, इंदिरा गांधी के पीछे तुम सपोर्ट करो। ये लग जाते थे अपने काम से। किसने इन हकीमों को कहा था कि पाकिस्तान इंडिया के पार्टीशन को सपोर्ट करो? अंग्रेज एटली की लेबर पार्टी के साथ अलाइज थी ना सीपीजीपी। उन्होंने कहा अपने कॉमरेडों को समझाओ यार ये तंग कर रहे हैं, मिनिमम वेज की बात करें, ऐसे कहा कि पार्टीशन करा दो इंडिया की, हमेशा के लिए लूला लंगड़ा कर दो। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम कॉमरेड, दिस इज एट योर सर्विस, इंटरनेशनल सॉलिडारिटी। उसमें गए। अब आप देखिएगा कि कोई आपको ऐसे हैं लोग हु अंडरस्टैंड द न्यू इकोनॉमिक्स, जो स्टडी करते हैं, जिनको पता है कि शिफ्टिंग इकोनॉमी में जो आम वर्किंग क्लास लोग हैं उनका क्या नुकसान हो रहा है, कैसे दुनिया भर में मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। थाईलैंड से देखिए, बांग्लादेश में देखिए, आप अफ्रीका की कंट्रीज देखिए, और उसको रिप्लेस कौन करता है? आप बताइए, मोजम्बिक के अंदर आईसिस आ गई, कोई सोच सकता था? और कहा? जहां उनका ऑयल निकलता है। डीआरसी यानी कॉन्गो के अंदर बैठे हुए हैं, वो बोको हराम नाइजीरिया से चला रहे हैं अपना जिहाद, लॉयल टू ईरान। आप बनाते रहे चाबहार और जो कुछ भी आपने पोर्ट बनाना था, चल तो वहां चीन का माल रहा। सो बीइंग कट ऑफ एंड नॉट नोइंग कि पहले देश और उसकी सैंक्टिटी और उसकी हेरिटेज को तो आप पहले सेलिब्रेट करें ना। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को क्यों सेलिब्रेट कर रहे भाई आप? सो देयर इज सम reluctance on the part historically of Hindu Indians to be very proud is the wrong word, to have pride in where they come from. सेल्फ There's एस्टीम। nothing to be embarrassed about being a Hindu. तो वेस्ट में वो उनको हिंदू समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है भाई, ये योगा मैट ले लो। तो उसके अंदर कूल भी हो गए, वेस्टर्न भी हो गए, लेफ्टिस्ट भी हो गए, ग्रीन भी हो गए, एनवायरमेंटल भी हो गए, ग्रेटा भी हो गए, और वो सब कुछ हो जाता है। उसी सस्ता कर दिया कम्युनिस्ट बनना। हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी में मेंबरशिप ही नहीं मिलती थी जब तक आप एसोसिएट मेंबर ना हो, उसमें एक आध दफा जेल का धक्का खाएं, पुलिस से पिटाएं, एविडेंस लाएं कि मैं पिटने लायक हूं, ऑपरेशन के सफर कर सकता हूं, तो आपको कोई स्टडी सर्किल में लेता था।
मैं जिन लेफ्टिस्ट से मिला हूं अपने बचपने में, वो ऐसे लगता है या तो सब मर गए या सबके पास इनहेरिटेंस आके वो सब मिडिल क्लास पेटी बुर्जुआ हुए हैं, या बुर्जुआजी जिसमें आ गई है। वरना अब लेफ्ट कौन है? कि जावेद अख्तर साहब लेफ्ट कहलाएंगे? अरे आपने किसकी बात, अरे ना ना, मैं साहब एग्जाम्पल मेरा दे तो रहा हूँ। तो दिल लेफ्ट बाग तो बाग हो गया पहले नाम सुन के ही। क्या क्या हो गया सर? जावेद अख्तर साहब का नाम सुन के आ हा हा, अच्छा, क्या सुकून मिलता है दिल को। आखिरकार वो तो लुत्फ अंदोज हजरत, कर दिया आप। अरे हजरत उमर फारूक की 34वीं पुश्त के नामवरदार हैं वो, ऐसे वैसे छोटे अरे मोटे भाई, थोड़ी तो हैं। हजरत उमर ने कौन सी ऐसी गलत काम कर दिया? उन्होंने जाके इसराइल पे कब्जा किया ना, ताकि वो बाद हजरत में कहें कि इसराइल ने हम पे कब्जा हजरत किया। उमर का तो एक ही गलत काम है साहब की, वो जावेद अख्तर साहब उनकी पुश्त में पैदा हुए। अच्छा, माशाल्लाह तन सीख गए आप उनसे। लेकिन मैं अगली कैटेगरी उन्हीं की आना चाहता हूँ। देखिए हमने एक कैटेगराइजेशन किया है, आपको बता देते हैं, उसको हम बोलते हैं पंचमक्कार। पंच का मतलब होता है पांच, हाँ हाँ। तो पांच किस्म के मक्कार हैं, पंचमक्कार बोलते हैं उसको। अच्छा, इसका ये तोड़। हाँ, तो बात पंचमक्कार, तो हमने बिल्कुल। पंचमक्कार को एम से बताते हैं उसको। हाँ पंचमक्कार कौन कौन है? हाँ देखिए वो है मार्क्सिस्ट मिशनरी मुल्ला। हाँ, इनमें अब कंपटीशन कराना पड़ेगा, गोल्ड मेडल किसको मिल रहा है? उसके बाद सुनिए, मैकॉले पुत्र, ओए सन्स ऑफ होए होए, मैकॉले। प्यारे प्यारे उनके बच्चे निकालो अब तो। आप उनको लिबरल कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, हम उनको हाँ, वो मैकॉले पुत्र। नहीं ठीक है, मकाले बेचारा इतनी इतना भी इसकी बुराई मत करे सर, चले जाने। और और जो मीडिया है आजकल का मीडिया, हाय सबके जाऊं मैं क्या कहूँ। बेसिकली मैकॉले मीडिया ही है वो, इंग्लिश मीडिया हाँ, वो। इंग्लिश मीडिया वो तो है सर। तो ये हमारे तो पांच किस्म ये के जो राणा मक्कार है, हैं ये जी। किस कैटेगरी में आएंगी? ये जो एक, ये इनमें इनमें पांचों का पुट है, ये अच्छा, हाइब्रिड है। दिस इज लाइक हाइब्रिड केस है ये। हाइब्रिड। ओ माय गॉड, जैसी इलेक्ट्रिकल और पेट्रोल की गाड़ी मिक्सचर होती है, ये इस टाइप का। यस यस, कंप्लीट हाइब्रिड, ऐसे हाइब्रिड। है साहब। हाँ, हाइब्रिड है। तो ये इसमें राणा है, वो खानुम है। हाँ हाँ हाँ, ओ हाँ, इतनी माशाअल्लाह क्या। हाँ, वो तो पेट्रियार्की के भी खिलाफ हैं साहब, वो तो करके थी। हाँ आज किसी हाँ ने उस पे उन्होंने कहा कि भाई अगर आप वाकई पेट्रियार्की के खिलाफ हैं तो आप अपने नाम के आगे से शेरवानी हटाइए और लहंगा लगाइए, अपना नाम हाँ, रखिए तो क्या खानुम, कहा उन्होंने? आरफा खानम, लहंगा नाम रखिए। हाँ, शेरवानी तो पेट्रियार्की का एक सिंबल बिल्कुल है। बिल्कुल, शेरवानी वो तो, मेरा ख्याल है वो शेरवानी जो है उसका कोई और मतलब लेते हैं, ये शेरवानी जो पहनने वाली है वो नहीं है। उसको वो कहेंगी वो तो अचकन होता है, शेरवानी वो। अब आप तो उनकी पैरवी करेंगे साहब, हमारी बात हम थोड़ी सुनेंगे। कुछ तो पेट्रियोटिज्म होता है ना, मुस्लिम नेशनलिज्म। मोहम्मद अली जिन्ना जब हो गए तो मेरे जैसा काफिर नहीं होगा। उम्मत का मुजस्सिमे के अंदर मेरा भी के तो हिस्सा है, छोटी सी उंगली से पकड़ा हुआ मैंने वो भी। इन बेचारों को डिफेंड भी करना पड़ता है सर, ऐसी बात नहीं है, जुल्म भी हो रहा है ना हम पे। तो ये पांच किस्म के मक्कार तो हम अच्छा, जानते हैं। ओके। और उनके जो, इनके इनके कॉलम्स को पॉपुलेट किया आपने डेटा से या अभी स्ट्रक्चर ही है? नहीं साहब, हम तो इसके पंचमक्कारों के ऊपर खूब प्रोग्राम्स करते हैं, ना इनसे ना, हम आप एक गुफ्तगू सेट करना बनाए ना चाहते हैं। दिखाने के ये लिए कि कौन भारी पड़ रहा है, कौन सा मक्कार का कॉलम ज्यादा जा रहा है, ये दिखाने हाँ, के लिए भी होना चाहिए। देखिए ना बहुत ना, जरूरी बात। हमने कैटेगराइज तो कर रखा है, हाँ ना, कैटेगराइज तो कर लेकिन रखा है। कलेक्टेड इंफॉर्मेशन एट मिनट्स नोटिस आप प्रेजेंट कर सके। अच्छा, तो मैं पीपीटी बना देता हूँ आपके लिए। हाँ, वो बना दीजिए, और फिर अपने स्वामी साहब जो हैं, उन टाइप के डिफेंडर्स की लिस्ट होनी चाहिए, फिर आर्टिलरी वालों की होनी चाहिए। ये तो आपने अलेक्जेंडर साइड की लिस्ट बता रहे हैं ना, पोरस की भी दिखाइए कुछ उसमें डाल के। आप क्या सुब्रमण्यम स्वामी साहब की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। वो तो साहब उनका कई बार पता नहीं चलता वो किस साइड से फायरिंग कर दे। सर, उनको बेचारों को पता नहीं था गूगली फेंक रहा या आउट स्विंगर आ रहा है। नहीं नहीं, फिर भी ठीक है सर, ऐसी बात ना करें सर, उनकी डिलीवरी। इसलिए हम तो आपके ऊपर एतबार कर रहे हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हम हमारी गाइडेंस करेंगे।
और बताएंगे, क्योंकि आप भी इनमें से एक में रह चुके हैं, मार्क्सिस्ट पुराने, तो मैं आप तो आप इंटरनल खबर दें हमको कि ये मैं बता रहा हूं, पंचमकारों से मैं एक कैसे बात निपटा जाए। क्लैरिफाई कर दूं सर, आपको तारीख की डेवलपमेंट समझनी हो और इकोनॉमिक और सोसाइटल डेवलपमेंट, मार्क्स के पढ़े बगैर बहुत बड़ा नुकसान होगा इफ यू अब रिजेक्ट इट। देखिए, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मैंने मार्क्स भी पढ़ा है, हम्म मैंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी पढ़ा है, हम्म और उसको बहुत तरह से पढ़ा है। मार्क्स ने इंडिया की हिस्ट्री लिखी थी, वो भी पढ़ी है, वो भी कभी हम्म, समझ में नहीं आई कि कैसे लिखती है उन्होंने। वो और न्यूयॉर्क टाइम्स। मार्क्स ने भी ये लिखा कि कॉलोनियलिज्म बहुत जरूरी है इस हिंदू नाम की बीमारी को खत्म करने के लिए। हाँ तो इसलिए माफ करें, मैं सर, मार्क्स से एतबार कम से कम इस टॉपिक पे तो नहीं नहीं रखूंगा। नहीं, ये मैं इसकी सियासी अमल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनका जो एनालिसिस है कि सोसाइटी डेवलप कैसे करती है, मैं उस साइड की बात कर रहा हूं। उन बेचारों को तो, वो तो न्यूयॉर्क अच्छा, वो टाइम्स। भी जो बात करते हैं, मैंने हाँ, इसकी काफी एनालिसिस की है, मैंने अपनी अच्छा किताब में, वो जो छोटी सी किताब थी आपको भेजी थी, आपने पढ़ी नहीं शायद, एक अच्छा, वो मोनोग्राफ था ना, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। हाँ 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 हाँ, अच्छा चले। तो जो मार्क्सिज्म का जो एनालिटिकल टूल है, और जो लॉजिक जिसको कहते हैं, द लॉजिक सिस्टम है, हम्म, वो वही है जो इस्लाम का और क्रिश्चियनिटी का, यानी बाइनरी टूल है वो इट इज अ बाइनरी आ, टूल। और सर वो बहस तो कहीं और चली जाएगी, बाइनरी तो नहीं, वो तो ऑपोजिशन बेचारा ढूंढता पूरा। है, चलिए इसको छोड़िए। हाँ, बेसिक चीज पेटिट्यूड ये है और। कि जो हिंदुइज्म है, हाँ उसका जो लॉजिक सिस्टम है वो 3 वैल्यूड 4 वैल्यूड होता है। एक मोटी हाँ बात, मोटी हाँ, मोटी बात, चलिए हम उसको ले यस, जाते हैं हाँ दूसरी तरफ। तो आप चूंकि पुराने मार्क्सिस्ट रहे हैं, तो ये जी। बताइए, जो हमारे जो आजकल के नए मार्क्सिस्ट हैं, वो सिर्फ मार्क्स की वजह से हिंदूज को हेट करते हैं, या कोई और कारण है? नहीं, ये आइडेंटिटी क्राइसिस है इनका, ये हिंदुस्तानी और हिंदू होने पे शर्मिंदा है। ये इट इज जैसे पाकिस्तान में पंजाबी मुसलमान की इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, कि वो पंजाबी नहीं बोलता, शर्म खा जाता है कि अरे लोग की कहेंगे, चंगा भला बंदा पंजाबी बोल रहा। ये शक्लों तो ठीक लगता सी, मुंह खोलिया तो पंजाबी निकली ओदी। इस टाइप के लोग आप क्या करेंगे? तो आपके जो एमबीए कैटेगरी है जो आपकी, वो दे आर नॉट अपराइट, जैसे गॉटियर ने कहा है, और कि देर इज, आई थिंक देर इज अ डर्थ इन देयर एजुकेशन। जैसे सावरकर को आपने एक विलन बना दिया इन हिंदुस्तान, अगर वो पाकिस्तान में होता विलन तो मुझे कुछ समझ में आती। तो नेहरू चाचा ने बनाया ना हमारे। नेहरू चाचा ने बनाया, बाकी मर गए थे क्या? मैन मैन स्ट्रगल्ड, ही वाज एनलाइटेंड पर्सन, ही वेंट टू काला पानी भैया। कैसे एक आदमी को टोटली निगेट कर दिया आपने? कि मुझे तो पता भी नहीं था सावरकर। द फर्स्ट बुक आई रेड अबाउट इंडिया वाज हिज 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मेरे फादर की थी। मुझे तो 15-20 साल बाद पता चला, अरे ये तो विलन है इंडिया का। क्यों? इसने क्या कर दिया? टिल टुडे आई कैनॉट अंडरस्टैंड कि आपने ऐसा ब्राह्मणों की भी पटाई कर दी थी महाराष्ट्र वगैरह के अंदर। हाँ हाँ, कत्लेआम हुआ था बाकायदा, हाँ, जैसे सिखों का कत्लेआम हुआ था तो 84 में, सर वैसे ये ब्राह्मणों का कत्लेआम हुआ था। तो ये कैसे हुआ कि आपकी जो फंडामेंटल एक आइडेंटिटी है, आप जब तक अपने, लोग कहते हैं हिंदुत्व इज अ फोर लेटर वर्ड, अरे जब तक वो नहीं होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप हैं कौन। मोहनजोदारो पे क्लेम नहीं हो आपका, यार ऐसे कैसे हो सकता? जब तक हर हिंदू ये ना कहे कि ये टैक्सला विक्सला सब हमारा है, ये नॉनसेंस बंद करो, यहां से निकलो सब। क्यों? अरे कहने में क्या है यार? हिजरत कराए उनको। खुदा की कसम, हिजरत करना है। बलूचिस्तान में वो जो है नानी का मंदिर, हिंगलाज जो है, हिंगलाज माथा। हाँ, वहां आप डिमांड करें, पाकिस्तान से कोई आएगा नहीं इंडिया जब तक कि हम वहां जाके नहीं करेंगे। और हमारा राइट है टू गो टू मोहनजोदारो, वी कम फ्रॉम मोहनजोदारो, यू कम फ्रॉम अरबिस्तान। तो क्लेम करना,
दंगा फसाद इस तरह होगा कि आप मारपीट ना करें, आप क्लेम तो करें ना। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। इंडिया इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल का चेयर है। अफगानिस्तान का सबसे एडवर्स रिएक्शन होगा हिंदुस्तान पे। वो इंडिया वाले बोल ही नहीं रहे वहां कुछ। किस बात का? वेल मैनर्स की अच्छी हैंड राइटिंग पे नहीं मिल जाता था? दो 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 मार्क टीचर देता था गुड हैंड राइटिंग के। अरे यहां नहीं मिलते गुड हैंड राइटिंग के। यहाँ दादागीर बन के आप, अरे आप आउट राइट बोले कि यूनाइटेड नेशंस अंडर सेक्शन 6 शुड इंटरवीन इन अफगानिस्तान, स्टॉप दिस नॉनसेंस। चीन घुस गया ईरान में और अफगानिस्तान में, पाकिस्तान तो बैठा हुआ प्याला लेके। इंडिया के अंदर ऐसे लग रहा है कि किसी को फिक्र ही नहीं कि हो क्या रहा बॉर्डर पे। दो चार, और जो खड़ा होके बोलते उसे कहते हिंदू एक्सट्रीमिस्ट। अरे भाई, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट तो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ना कि आपने भारत को, हिंदुस्तान को हटा के फिर इंडिया नाम रखा। फिर इंडिया जिस बेसिस पे दरिया है वो पाकिस्तान को दे दिया आपने, लाहौर भी दे दिया, कसूर भी दे दिया, जिसकी मर्जी जो आई आप लूट के ले गया आपसे और परमानेंटली काट दिया। और वो उसे कहने जान छूटी। पहले तो आप क्लेम रखें, जैसे जूनागढ़ पे था वैसे आप क्लेम करें। जूनागढ़ क्या है भाई, सिंध भी हमारा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, धमकी तो दे भाई ना। अब यूएन की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कोई बात ना करे ऐसी, क्रुश्चेव की तरह जूती ले और टेबल पे मारे, बोले साले तालिबान तुम्हारी ऐसी की तैसी, वी विल सेंड 50,000 सोल्जर्स टू डिफेंड इट। किस लिए रखी भी इंडिया ने इतनी बड़ी फौज? काबुल में उतार देना।